नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शी ने अब जैन उनको हराने के बाद फौजी से फाइट करी थी, जो कि स्पिरिट वर्ल्ड का बहुत ही पावरफुल बंदा था, मगर उससे भी हरा दिया था। अब एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां लगभग को हरा ही दिया था, लेकिन शियाओ सोच रहा था कि ये सच में फर्स्ट जनरेशन है, इसलिए फौजी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वही वो दोनों बंदे कहने लगते हैं कि सीक्रेट स्पेल कास्टिंग में फौजी का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। तभी फौजी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है खुद को ही करने के लिए, क्योंकि सिया से फाइट करना को बहुत ज्यादा भारी पड़ गया था, इसलिए फौजी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था और वो खुद को ही करने लगता है। इसके बाद उसने खुद को एक फॉर्मेशन में कैद कर रखा था। अब ये देखा जल ऊन कहता है कि ऐसी सीरियस इंजरी के बाद में वो खुद को ही कर सकता है, लेकिन का मजाक बनाने लगता है क्योंकि फौजी उसके सामने टिक नहीं पाया था। इधर फौजी को भी कोई जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन अभी ये बहुत ही न यूज सीक्रेट टेक्निक थी, जिससे अभी हम असली अपर वर्ल्ड की कॉम्बैट पावर्स देखेंगे। और तभी फौजी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है, जिसके लिए वो कब से ट्री कर रहा था। और फाइनली फौजी एक ट्रैक्टर को समन कर लेता है और उस ट्रेसेस यहाँ पे जबरदस्त अटैक कर देता है, लेकिन बिल्कुल तैयार था और वो अपनी पावर का यूज करते हुए अपने ऊपर एक पावरफुल शील्ड बना लेता है, जिसकी मदद से वो फौजी के सारे अटैक को रोक ले रहा था। अब ये देखकर फौजी भी हैरान हो गया था और फिश यहाँ फौजी के अटैक को रिवर्स कर देता है, यानी कि फौजी पर उसी के अटैक से उसने हमला कर दिया था। ये देखकर तो जेन्युइन भी हैरान होते हुए कहता है, ऐसी एनर्जी तो सिर्फ वेल बैंक ट्रेलर से ही रिलीज की जा सकती है, और वो भी तब जब उसे अच्छे से समझ लिया जाए। इधर शहर लगातार उस फौजी के ट्रेजर पर अपनी पावर से अटैक कर रहा था और आखिर में शी हाउस ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये सब देखकर वो बंदे भी हैरान थे कि कैसे बार बार फौजी को हरा दे रहा है, जबकि उन लोगों ने सुना था कि फौजी अपने बर्थ से आज तक कभी भी नहीं आ रहा है और न ही उसका मुकाबला कोई कर पाया है। और आगे वो बंदे कहते हैं कि इसके बाद जाहिर है कि लोअर वर्ल्ड बहुत भयंकर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये स्पिरिट वर्ल्ड को हिला देने के लिए काफी है। इधर शहर हाउस सोचता है कि फौजी को फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, तो अपर वर्ल्ड की ताकत साबित करने के लिए अच्छा मौका है, जिसके पास फौजी को चैलेंज करने लगता है। शिव कहता है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी सुप्रीम आज दिखाओ। लेकिन फौजी काफी इंजर्ड और थक गया था। तभी जेल लोन कहता है, फौजी को फोरबिडन मेथड का यूज करना चाहिए। इन्फुंसी 1,00,000 सीक्रेट माउंटेन से यहाँ आया है, तुमसे लड़ने के लिए वो भी बहुत कम टाइम है, इसलिए इस वक्त उसके फोरबिडन मेथड की टाइम लिमिट खत्म हो गई है। अब ये सुनकर शियाओ फिर से फौजी का मजाक बनाने लगता है कि अगर तुम में पूरी ताकत से लड़ नहीं सकते हो तो तुम मुझसे मुकाबला करने का क्या फायदा है। अब इस बात पर फौजी को गुस्सा आ गई थी। अब वो पर हमला करता है, लेकिन आसानी से पलटवार कर देता है, तो फौजी फौरन वहाँ से भाग जाता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। इधर शहर नाराज होते हुए कहता है, अगर आप पूरी ताकत से मुझसे नहीं लड़ सकते हैं तो मुझे निराश करने के लिए मुझसे फाइट मत करो। तो जेनुइन कहता है कि तुमने की बहुत ज्यादा बेइज्जती की है, वो दोबारा जरूर आएगा तुमसे हिसाब बराबर करने के लिए और तुमसे लड़ेगा। जिस पर कहता है, काश ऐसा ही हो, लेकिन अगर वो नहीं आया तो मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई बहुत ही पावरफुल है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे मुझे उससे मिलाकर, ताकि मैं उससे फाइट कर सकूं। जिस पे जेल नून राजी होते हुए कहता है, मेरे भाई को भी एक्सपर्ट से बात करना बहुत पसंद है, मैं तुम्हारा मैसेज उस तक पहुंचा दूंगा। ये बोलकर जेन्युइन भी वहां से चला जाता है। अब इधर कोई नहीं बचा था, तो शिया उस गोल्डन गेट में जाने लगता है, जो देखकर वो बंदे भी शौक रह गए थे। अभी गोल्डन गेट के पास पहुंचकर कहने लगता है कि सुनो, अगर कोई भी है जो मुझसे फाइट करना चाहता है, लो आ जाओ। अब ये सुनकर गोल्डन गेट के अंदर के बंदे डरकर कांपने लगे थे, चिल्लाकर उन्हें डरा भी रहा था। हाँ, वो कहता है, अगर तुम लोग बाहर नहीं आओगे तो ठीक है, मैं ही अंदर आ जाता हूँ। ये बोलकर शिया उस स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर जाने लगता है। अंदर के बंदे इतना डर गए थे कि वहाँ से भागने लगते हैं। वही दो बंदे एक चट्टान पर पीछे छिप जाते हैं। शीहा गोल्डन गेट के अंदर पहुँच जाता है तो उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता है, मगर वो प्लेस बहुत ही खूबसूरत और कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छी थी। अब आगे बढ़ने पर को दोनों बंदे नजर आते हैं, जो को देखते ही वहाँ से भागने लगे थे, लेकिन शिकाफ तेजी से उनके सामने आ गया था और उन दोनों बंदे में से एक बंदा डरकर कहता है कि तुम्हारे हाथों से बेइज्जती की मौत मरने से अच्छा कि मैं खुद को ही मार लूं। ये बोलकर
वो बंदा वहीं पर सुसाइड कर लेता है और दूसरे बंदे की हालत खराब हो गई थी और वो वहाँ खड़े खड़े ही बेहोश हो जाता है, जो देखकर है रान होते हुए कहता है, इसमें तो खुद को ही डरा लिया, यहाँ तो एक से बढ़कर एक है। तभी एक्ट्रेस गांव पर हमला कर देता है क्योंकि शिया उसके लोगों को मार रहा था। शियाओ कहता है कि तुम फिर से यहाँ आ गए। अब शियाओ अपने को समन कर लेता और वो बहुत ही आसानी से उस स्ट्रेचर पर हमला करके उसे हरा देती है और फिर शियाओ स्ट्रेचर स्पिरिट को उस गोल्डन बॉल में कैद कर लेता है और फिर शिया उस गोल्डन बॉल को धमकाते हुए वहाँ पर वर्ल्ड में जाने का रास्ता पूछता है। जी इस पर गोल्डन बॉल बताता है कि तुम यहाँ से अपनी फिजिकल बॉडी लेकर अपर वर्ल्ड में नहीं जा सकते हो। ये बोलकर गोल्डन बॉल भी वहाँ से भाग जाता है। ये सारी बातें सुनकर ये तो समझ गया था कि इस जगह से वो सिर्फ पर वर्ल्ड के बारे में समझ सकता है, मगर वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि ये जगह लोअर वर्ल्ड और अपर वर्ल्ड को कनेक्ट नहीं करती है। इसलिए आपको लग रहा था कि और आगे जाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसीलिए शायद अब उसे वापस चलना चाहिए। जिसके पास शियाओ अपने पीरियड फॉर्म में एक्टिवेट करके वहां से वापस जाने लगता है, लेकिन तभी दूसरी ओर से हम उसी फेयर ईगल को देखते हैं जो अपने साथ 2 लोगों को लेकर उसे अपने का बदला लेने आ रही थी और वहां पर फेयर ईगल के साथ में उनका भाई जन गो भी होता है और वो सभी बहुत तेजी से कोचेस करने लगते हैं और उसे बोलते हैं कि बच्चे आप भागो मत, क्योंकि मैं वापस आ गई हूँ तुमसे फाइट करने के लिए। मगर शिया उस गोल्डन गेट से वापस बाहर निकल गया था और शिया उन दोनों ओल्ड मैन से बोलता है कि तुम दोनों बुद्धों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। इस वार्ड की मदद से हम फिजिकल बॉडी नहीं बल्कि स्पिरिचुअल बॉडी को ही अपर वर्ल्ड में ले जा सकते हैं। जिसमें दोनों ओल्ड मैन अपनी बात को काउंटर करते हुए कहते हैं, तुमने हमें बताया नहीं कि तुम्हें अपनी फिजिकल बॉडी के साथ में अपर वर्ल्ड में जाना है। जिसमें बोलता है, बे बुद्धू अगर मैं किसी दूसरे वार्ड में जाऊंगा तो अपनी बॉडी को लेके जाऊंगा या फिर दहेज में तुम्हारे लिए यहाँ पर छोड़ के जाऊंगा। इस बात पे ओल्ड मैन बोलते हैं, ये स्पिरिट वर्ल्ड इसी तरह से अपर वर्ल्ड से कनेक्ट है जैसे कि व्हाइट गॉड रिल्लो वर्ल्ड से कनेक्ट है। मगर यहाँ उनकी बात नहीं सुनता है और बोलता है कि तुम दोनों ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी है, इसलिए अभी भी हमें हिसाब बराबर करने के लिए पूरा हिसाब करना होगा और मुझे परसेंटेज देना होगा। इस पे दोनों ओल्ड मैन बोलते हैं, ये लड़का हमसे परसेंटेज बराबर करना चाहता है, इसलिए हम यहाँ से ब्रॉस गेट की ओर निकल जाते हैं। ऐसा बोलते हुए दोनों ओल्ड मैन वहाँ से भागने लगते हैं और शिया उन्हें देखकर सोच रहा था कि आज तुम दोनों पाताल लोक में भी भाग जाओ तो भी मैं तुम्हें अपने हाथ से बचकर नहीं निकलने दूंगा। जी हाँ, उन्हें देखकर समझ गया था कि उन दोनों बंदों का व्हाइट गॉड के साथ कुछ तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जिसके बाद उन्हें चेस करने लगता है। जिसके बाद दोनों ओल्ड मैन बड़े से गेट के पास पहुंच गए थे जहां से स्पिरिट वर्ल्ड में गया था और उन दोनों ने मिलकर एक बार फिर शिया को बेवकूफ बना दिया था। ये बोल करके वो दोनों ब्रॉस गेट की ओर जा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर उन दोनों ओल्ड मैन को वे रीगल की आवाज सुनाई देती है जो किसी को मारने के लिए आई थी। अब ये देखकर वो दोनों माँ से भागना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर से भागते हुए गेट की ओर पहुँच गया था जहाँ भागते हुए दोनों ओल्ड मैन आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग पड़े हैं, ये सब तुमने ही किया है, तुमने ही लोगों से मुकाबला करने के लिए हमें मुसीबत में धकेल दिया। अब दूसरी तरफ से आरिफ ने रीगल को यही लगता है कि दोनों ओल्ड मैन भी शियाओं के साथ में है, इसलिए वो उन दोनों को भी मारने की धमकी देती है। मगर ओल्ड मैन उससे लड़ने के बजाय उस बड़े से गेट को क्लोज कर देता है जिससे फेरी गर्ल का कुछ भी नहीं कर पाती। मगर ये देखकर कि कितनी आसानी से दोनों बुद्धों ने रॉस गेट को मॉनिटर लेट कर रहे हैं और साथ ही दोनों वर्ल्ड के जोड़ने का रास्ते को भी बंद कर दिया, इससे को लगने लगता है क्या ये दोनों व्हाइट गॉड रियल कैन सी इन गॉड है जिन्होंने व्हाइट गॉड रियल को बनाया था। मगर के पूछने पर दोनों ओल्ड मैन बोलते हैं, हमें कुछ भी याद नहीं है क्योंकि एज के साथ हमारी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। जिसपे शियाओ एक बार फिर उन दोनों से पूछता है, मगर दोनों ओर में लगातार की बातों को घुमा रहे थे। मगर शिया उनकी आइडेंटिटी को जानना चाहता था। इस पे ओल्ड मैन कहते हैं, हमारी आइडेंटिटी जानना इतना जरूरी नहीं है, बल्कि तुम्हें अपना रिवॉर्ड का सोचना चाहिए जो तुम्हें इस ट्रिप पे जाने से मिला है। इसके बाद दोनों टॉपिक को चेंज करते हुए को एक ब्रॉन्ज ट्रेजर बुक देते हैं, मगर उन्हें दिखाता है कि उसके पास पहले से ही उस स्ट्रेचर के एक पीस है जिसे उसने को हराकर हासिल किया था। अब उनका वाला मिला के उसके पास 9 पीसेस हो गए थे। ये देखकर दोनों ओल्ड मैन की आंखें फट जाती है और वो दोनों कहते हैं कि अगर तुम स्पिरिट वर्ल्ड में और आगे गए होते तो तुम्हारे पास 10 पीसीएस कंप्लीट हो जाते। अब ये सुनते ही शियाओ बोलता है, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तभी उन्हें बड़े से गेट से आवाज आने लगती है क्योंकि दूसरी ओर से फेरगल गुस्से में उस गेट को तोड़ रही थी
क्योंकि वो किसी भी शर्त पेंसिल से बदला लेना चाहती थी। अब ये देखकर दोनों से बोलते हैं, तुमने तो स्पिरिट वर्ल्ड में अपना नाम कर दिया है और बहुत ज्यादा फेमस हो गए हो, क्योंकि तुम्हारे इतने दुश्मन हो गए हैं। इसलिए अब ये स्टोरी लोगों को बताने में बहुत ही मजा आएगी। चेंज हो जाता है। अब हम सी किंगडम में कल्टीवेट करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ का सेनापति जीव आता है, जिसे पूछता है, मेरे बाद कौन सी की गद्दी को संभाल सकता है, जिसपे यू बताता है कि मुझे लगता है कि आपके बिना कोई भी सी किंगडम की हिफाजत नहीं कर सकता, जिसमें बताता है कि उसे बहुत ही जल्द अपर वर्ल्ड में जाना होगा। इसलिए ऐसे में यहाँ सिक्किम की रक्षा करने के लिए किसी को तो होना चाहिए। इसलिए कल की मीटिंग में इस बात का ऐलान करने को कहता है। और इसी के साथ में हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस को देखकर जरा सी भी खुशी मिलती हो तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे ऐसा फील होता है जैसे भुवन के गांव को पानी को कपड़े और पीके को उसका रिमोट वहां मिल गया। और इसलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।